नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकसित करने में अग्रिम पंक्ति में है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 30 से अधिक स्वदेशी वैक्सीन तैयार की जा रही हैं और इनमें से 3 अग्रिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही एक सुव्यवस्थित वैक्सीन वितरण प्रणाली स्थापित करने पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कल शाम ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र सहित इस डिजिटाइज नेटवर्क का उपयोग नागरिकों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने जनशक्ति और जन संचालित पहुंच से कोविड मृत्यु दर काफी कम की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में प्रतिदिन संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 88% है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क पहनकर ही बाहर जाएं और 2 गज की दूरी रखें। दूसरों को भी इसका महत्व बताएं। कोरोना वायरस से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें। यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से पराली जलाने के मामलों में भारी गिरावट आई है। चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पराली बिल्कुल न जलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार अग्रसर हैं। हरियाणा प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव एस नारायणन ने बताया कि पराली जलाने की रोकथाम के लिए प्रदूषण विभाग द्वारा जागरूकता लाने और निगरानी संबंधी कई कदम उठाए गए हैं। विभाग द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के बिना जो कंबाइन चलाई जा रही हैं, उन पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा किसानों को डिजिटल व प्रिंट माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उपनिदेशक डॉ महावीर ने कहा कि सरकार ने जिले में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 68 कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए हैं, जिनसे किसान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जरूरी मशीनें किराए पर ली जा सकती हैं। इन केंद्रों से मशीनें किराए पर दिए जाने के लिए सरकार के नियमानुसार लघु व सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसान अपने आसपास स्थापित इन केंद्रों की जानकारी मोबाइल ऐप फार्म्स द्वारा ले सकते हैं और इस ऐप पर अपना पंजीकरण करवाकर पराली प्रबंधन की मशीन किराए पर ले सकते हैं। हरियाणा में जारी धान खरीद प्रक्रिया के तहत कल 97,604 टन धान खरीदा गया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि धान की फसल के अलावा कल 3,541 टन बाजरा, 42 टन मूंग और 47 टन मक्का की खरीद भी की गई। पलवल के नागरिक अस्पताल में आज टीबी जांच अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि जिले में यह अभियान 2 नवंबर तक चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों, ईंट भट्टों व झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टीबी के लक्षणों बारे जानकारी दी जाएगी। नारायणगढ़ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित उत्तर भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक मां बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में आश्विन नवरात्र मेले को लेकर अंबाला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उपायुक्त अशोक कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन सिरमौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी के चलते इस बार मेले में भंडारे का आयोजन नहीं होगा और न ही श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में किसी भी श्रद्धालु को बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। काबिले गौर है कि यह मेला 31 अक्टूबर तक चलेगा। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ द्वारा इस वर्ष बाल दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बाल महोत्सव में 23 प्रकार की प्रतियोगिताएं 73 श्रेणियों में आयोजित की जाएंगी। ये सभी प्रतियोगिताएं इस बार कोविड-19 के मद्देनजर डिजिटल मंच के माध्यम से होंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।